ट्रेडिंग करना चाहिए। और अगर ऐसा एक बार भी ख्याल आपके मन में आया हो, आपके जीवन में कभी भी आया हो, या आपके ग्रुप सर्कल में कभी ऐसा डिस्कशन भी हुआ हो कि हाँ विदाउट लिमिट अगर मैं इतना कमा रहा हूं तो विद लिमिट में कितना कमा सकता हूं, अगर ये सवाल आपके मन में आया है एक बार भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के एंड तक आपको जरूर पता चलेगा कि विद लिमिट अगर आपको ट्रेड करना है तो क्या आपकी रिस्क हो सकती है और कितना प्रॉफिट आप बना सकते हो, और विदाउट लिमिट में आप क्या कर रहे हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कई बार मेरे पास ऐसे जब मैं क्लास भी लेता हूं या कई बार मेरे पास कॉल भी आते हैं कि सर अगर मैं 1 लाख रुपए ट्रेडिंग के साथ जा रहा हूं, तो मैं अब यहां पर 2 लोगों की मैं बात करना चाहूंगा, जिसमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि सक्षम है, मतलब कि अच्छा बिजनेस है, अच्छी जॉब है, पैसा है, भरपूर पैसा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपनी आखिरी स्टेज पर है, मतलब कि लोन चल रहा है, बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज है, यहां तक कि अपने कोई रिलेटिव एडमिट तक भी है और कर्ज में दबे जा रहे हैं। दोनों तरह की हम बात करेंगे। अब वो कई बार होता है कि सर मैं 1 लाख रुपए पर ट्रेडिंग कर रहा हूं और 1 लाख रुपए में आराम से 2-3 हजार रुपए कमा लेता हूं, तो क्या ये 1 लाख रुपए पर अगर मैं लिमिट ले लूं, 5 टाइम या 10 टाइम का लिमिट ले लूं, तो यहां पर मैं किस तरीके से, अगर मान के चलिए 2000 रुपए भी कमा रहा हूं 1 लाख पर, 10 लाख की लिमिट ले लिया, तो सीधी सी बात है मेरा तो प्रॉफिट सीधा 20,000 रुपए चला जाएगा। तो क्यों ना, और अगर जब 20,000 का प्रॉफिट होगा, अगर यही काम मान के चलिए मैं 20 दिन महीने के कर लेता हूं, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। लाख रुपए पे 4 लाख रुपए कमा लिया। और शायद ही अगर पैसा मेरे पास आ गया तो इसके बेसिस पर मैं मेरी लाइबिलिटीज खत्म कर सकता हूं, मैं नए मेरे ड्रीम्स पूरे कर सकता हूं, और बहुत कुछ चीजें मैं इसके बारे में सोच सकता हूं कि हाँ अगर इतना पैसा मेरे पास 1 महीने में आया तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। और शायद हो सकता है कि मैं 9 to 5 जॉब भी करता हूं और जॉब में मुझे कितना मिलता है, 50,000 1 लाख रुपए मिलता है। तो शायद ये हो सकता है कि 1-2 महीने के बाद जो किचकिच होती है जॉब में, वो भी सारी खत्म हो जाएगी, मुझे किसी को जवाब भी नहीं देना पड़ेगा और मैं मार्केट से आसानी से पैसा कमा सकता हूं। तो क्या यही चीजें, अब आपको ये देखना कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, क्या आप सक्षम हैं या नहीं है। आप सक्षम हैं और रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं, और आप ऐसे है कि आखिरी स्टेज पर हैं, तो अब आपको क्या करना है, आप ये भी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अभी तक आपने मार्केट में आपका प्रॉफिट का रेशो क्या रहा है। तो देखिए 2 तरीके की हम बातें करेंगे। लोन किसको लेना चाहिए, पहली चीज तो लोन कहां से हमको मिल सकता है। सपोज मुझे एक घर बनाना है, तो घर के लिए मैं क्या करूंगा, होम लोन लूंगा। अब जब होम लोन लेने में जा रहा हूं, मान के चलिए जॉब कर रहा हूं, तो होम लोन में लेने जा रहा हूं, तो बैंक क्या करेगी, मेरी सिविल चेक करेगी। सिविल के साथ अगर मैं सैलरी बेस्ड हूं तो ये देखा जाएगा कि मेरे पास कितनी इनकम आ रही है और मैं कितनी ईएमआई पे कर सकता हूं। हमेशा जब भी बैंक होम लोन देती है, इसका इंटेंशन ये नहीं होता है कि आपका घर बेचकर वो रिकवरी कर लेगी। हमेशा बस इतना है कि बैंक को इतना सा सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि अगर वो आपको लोन दे रही है तो बस उनको उनकी ईएमआई मिल जाए, इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा कभी नहीं है कि, बहुत रेयर केसेस में बैंक ऑप्शन पर जाती है, कभी उसके पहले नहीं, तो उसका सीधा सा बिजनेस है कि पैसा आना चाहिए। अब वो सारी चीजें चेक कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आपने कहीं बीच में आपने ईएमआई पे करना बंद कर दिया, तो 1 टाइम 2 टाइम ऐसा होगा, 2-4 महीने 6 महीने, उसके बाद क्या होगा, ऑप्शन में चला जाएगा और हम प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। बट वही चीज अगर हमने सही तरीके से कंप्लीटली ईएमआई कंप्लीट कर ली, तो 1 टाइम के बाद हमारा खुद का घर भी हो सकता है। तो मतलब बैंक भी आपको लोन कब दे रही है, जब आप कैपेबल हो। बट वहीं पर ट्रेडिंग में हम एमटीएफ मार्जिन लेते हैं, तो ये मार्जिन क्या आपकी सिविल के ऊपर मिलता है, नहीं, आपकी सिविल के ऊपर कभी मार्जिन नहीं मिलता। आप सक्षम हो या नहीं हो, आपको लिमिट हमेशा मिलती है, वो डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर। अब ब्रोकर क्या करता है, जब भी लिमिट देता है आपको, तो वो स्टॉक की कैटेगरी देखता है, मतलब कि अगर ए कैटेगरी का स्टॉक से ब्लू चिप स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो वहां पर वो लिमिट आपको ज्यादा देगा। बी कैटेगरी जेड कैटेगरी के स्टॉक है, शायद वहां पर नहीं भी दे। कुछ ऐसे स्टॉक है ब्लू चिप के ही जो कि कंटिन्यू अच्छा प्रॉफिट बना रही है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे रही है, तो 10 टाइम दे देगा। कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर 2 टाइम्स दे रहे हैं, तो उस स्टॉक्स में उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ब्रोकर आपको लिमिट क्यों दे रहा है, उस स्टॉक की क्या बोलते हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग और उसके परफॉर्मेंस के बेस पर आपको लिमिट मिल रही है। अब जब भी ब्रोकर आपको लिमिट दे रहा है, तो हमारे मन में क्या होता है कि यार ब्रोकर तो लिमिट दे रहा है फ्री में, क्यों ना यूज कर लिया जाए। और सीधी सी बात है, अगर फ्री पैसा कहीं भी मिलेगा तो हम उसको इजीली यूज करने के बारे में सोचेंगे। बट आप खुद बताइए कि इससे क्या ब्रोकर का बेनिफिट होगा, या ब्रोकर ये सोच रहा है कि नहीं भाई XYZ बंदे को मैं लिमिट दूंगा तो बंदा 1 महीने में जो कमा रहा है वो ये मान के चलिए, या 5 महीने में जो पैसा कमा रहा है वो 1 महीने में कमा लेगा, 1 साल में जो कमा रहा है वो 1 महीने में कमा लेगा। ऐसा नहीं है, जितनी आपको लिमिट दी जाएगी उसके बदले में आपसे एक इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अराउंड 18% आपको इंटरेस्ट लगता है, जो कि ऑलमोस्ट 4 पैसा लगता है, मतलब 1 लाख रुपए पे 40 रुपए आपको पे करना होता है।
तो जितना पैसा आपको दिया जाएगा उसके बदले में आपसे क्या लिया जाएगा, इंटरेस्ट लिया जाएगा। अगर कोई स्टॉक आप प्लेस भी करते हैं तो उसके बदले में क्या लिया जाएगा, वहां पर भी कुछ आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो ये सब चीजें क्यों लिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि उस ब्रोकर का ज्यादा से ज्यादा वहां पर बेनिफिट हो पाए। सपोज आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको 45 डेज का एक साइकिल दिया जाता है, आप 45 डेज तक उस पेमेंट का यूज करिए, आपको पैसे के ऊपर कोई चार्जेस नहीं देना है। बट एक दिन भी अगर आपने ओवर ड्यू किया है तो वहीं पर जमाने भर के चार्जेस लगा देंगे और हाई इंटरेस्ट रेट आपको वहां पर पे करना पड़ेगा। मतलब कि आप उस साइकिल के बीच में पे कर रहे हैं तो कुछ नहीं देना पड़ रहा है, बट उससे बाहर गए तो समझ लीजिए कि आप 6 महीने इतना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वहां पर आप पे कर दे रहे हैं। तो सेम चीज यहां पर भी है, अगर आप एक सेम डे उस लिमिट का यूज करें, प्रॉफिट बुक करें तो ठीक है, अदरवाइज उसने आपका मिस यूज किया, वही पैसा आपको एक हाईली रिस्की अमाउंट के साथ आपको देना पड़ेगा। अब ब्रोकर लिमिट भी दे रहा है, क्यों दे रहा है ये भी हमको पता चल गया। अब ये लिमिट का यूज कौन कर सकता है, लिमिट कौन ले सकता है। अब सपोज मान के चलिए मैं 1 लाख रुपए पे 2,00,000 रुपए का प्रॉफिट बना रहा हूं, यहीं पर मैं कैलकुलेशन करता हूं रात के 2 बजे कि यार 5 लाख रुपए में लूंगा तो शायद 10,000 रुपए का प्रॉफिट मुझे हो सकता है। यहीं पर अगर मैं 10 टाइम कर लूंगा तो शायद 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कि ये कैलकुलेशन सभी के माइंड में चलती है। अब ये देखिए कि आप प्रॉफिटेबल है या नहीं है। मतलब कि अगर आपने 10,000 रुपए कमाया और अगर वहां पर अगर आपको बोला जाए कि 500 रुपए ब्रोकरेज दे दो, ठीक है भाई 600 रुपए ले लो, वहीं पर 1,000 रुपए चार्ज दे दो, ठीक है 1,200 रुपए लेकर जाओ, मतलब कि पैसा आ रहा है तो उसमें से देने में किसी को कोई बुराई नहीं। बट कभी आपने ये देखा है कि आपको एसटीडी चार्ज कितना लगता है, ट्रांजेक्शन चार्ज कितने लग रहे हैं, ब्रोकरेज कितना लगता है, और ये आदमी कब चेक करता है, जब वो हमेशा लॉस में होता है। तो अगर आप लॉस में जाए जा रहे हैं, लॉस कंटिन्यू आप बनाए जा रहे हैं, तो आपको इस लिमिट को अवॉइड कर देना है। अगर आप प्रॉफिटेबल है, क्योंकि समझिए 1 लाख रुपए लगाया आपने और वहीं पर 10,000 रुपए का आपको लॉस हो गया, तो आपके इन्वेस्टमेंट का कितना पैसा चला गया, 10% अमाउंट आपके इन्वेस्टमेंट से चला गया। अगली बार आपको पास कितना बचा, 90,000 रुपीज। और ये प्रोसेस जब आप 2 से 4 बार करेंगे, मान के चलिए 4 बार ऐसे ही आपको लॉस हो गया, तो कितना पैसा बचा आपके साथ, 50%। मतलब 50% में मार्केट में पैसा उड़ा चुका हूं। क्या 50,000 के बेस पर मैं कुछ मेरे सपने पूरे कर सकता हूं, नहीं करूंगा। फिर कहीं से पैसा जुगाड़ूंगा, फिर लाऊंगा, फिर यही प्रोसेस और ये कंप्लीटली चलता ही रहेगा। हाँ, अब इसका यूज कैसे किया जा सकता है या कौन कर सकता है। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है और प्रॉफिटेबल है, और एक्सपीरियंस और प्रॉफिटेबल दो अलग अलग बातें हो गई। एक्सपीरियंस ट्रेडर कौन होता है, मान के चलिए कोई बंदा 10 साल से मार्केट में, 10 साल से मार्केट में होना एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं कहलाता है। हाँ, अगर आप पिछले 6 महीने से प्रॉफिटेबल हो तो ये बोल सकते हैं कि हाँ 10 साल का एक्सपीरियंस है और 6 महीने से आप प्रॉफिटेबल है, तो आप शायद इस मार्जिन फैसिलिटी का आप यूज कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में स्लो स्टेप बाय स्टेप कि हाँ 1 लाख ले रहे हैं तो 1 लाख पे मैं 1 लाख का लिमिट ले रहा हूं। जब मेरा प्रॉफिट और बढ़ेगा तो 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद मैं इस लिमिट को डबल कर सकता हूं, मतलब 4 लाख पे जाऊंगा, बट उसके पहले कभी नहीं। तो मुझे क्या करना, पहले ये देखना कि मैं एक्सपीरियंस ट्रेडर हूं या नहीं। ये कैसे पता चलेगा, अगर भरोसा ना हो तो सेविंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट के एक बार हिस्टोरिकल उठा के देख लीजिएगा, वहां पर पता चल जाएगा हिस्ट्री में कि कितना पैसा डाले और कितना प्रॉफिट में और कितना लॉस में है। तो अगर आप लॉस बना रहे हैं कंटिन्यू, तो ये ऑप्शंस आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, हट जाइए। यहाँ पर सोचना भी नहीं कि लिमिट लेकर करना है या लोन लेकर करना, नहीं करना। हाँ, आप प्रॉफिटेबल हैं और पैसा बना रहे हैं, और इसके लिए कैसे आपको इंप्रूवमेंट करना है, कम से कम 3 महीने, 6 महीने, साल भर, ऐसे धीरे धीरे आप लिमिट का यूज करके पैसा आप बढ़ा सकते हैं। तो आप जस्ट आइडेंटिफाई करिए कि आप किस कैटेगरी में। आप एक्सपीरियंस ट्रेडर तो हैं 10 साल का, बट क्या प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है। और प्रॉफिटेबल नहीं है तो मुझे लिमिट लेने की बजाय कहां पर काम करना पड़ेगा, लर्निंग पर काम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 9 to 5 भी जॉब कर रहा हूं तब पैसा मिल रहा है। छुट्टी लेकर देखिए, 1 दिन 2 दिन गुडविल में, चलो ठीक है पैसा नहीं कटेगा, 1 महीना 2 महीना लेकर देखिए, समझ में आ जाएगा। जब हम जॉब करें 9 to 5 टाइम दे रहे तो वहां पर आपको प्रॉपर सैलरी मिल रही है, बट अगर वहीं पर अगर आप छुट्टी ले लेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। तो ये मार्केट है, कैसे दे देगा आपको। यहाँ पर भी बात मेहनत क्यों कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, इस मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, और यहां से इस मार्केट से आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। जब आप लर्निंग लेकर धीरे धीरे 10-20 हजार 50 हजार से स्टार्ट करिएगा और इक्विटी में स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आपको खुद लेवल समझ में आएगा कि हाँ 6 महीने पर अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाया है और अगर दिन का 200 रुपए 500 रुपए भी कमा रहा हूं, इट मीन्स कि मैं धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हूं। इस तरीके से आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब आपको उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने लोन लिया है, नहीं लिया है, या इस तरीके से आप लोगों ने ट्रेडिंग की है, तो कैसा लगा ये वीडियो, अपने वैल्यूएबल कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर ऐसी ही साइकोलॉजी के साथ आप भी जूझ रहे हैं
और इसके अलावा भी कोई ऐसी समस्या है जिसके साथ आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो उसी साइकोलॉजी के ऊपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।